एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। हमें पहले तो जो इक्वेशंस दी हैं उनके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं और उसके बाद उनके रिलेशंस दिखाने हैं। ठीक है, रिलेशंस क्या थे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या? 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब 8 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि हमें -2 आए, तो 4 2 अगर कर दें तो 8 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम 4 और 2 को रख देंगे तो वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। माइनस का 4 करेंगे और प्लस का 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस का 2 मिल जाएगा। अब x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, x कॉमन हो गया, x माइनस 4 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर x माइनस 2 4 जा 8। एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x माइनस 4। अब दो जीरोज़ की वैल्यू कैसे आएगी? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम अल्फा मान लेते हैं और ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम बीटा मान लेते हैं। एक को हमने अल्फा मान लिया और एक को हमने बीटा मान लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि वेरीफाई हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और इसके दो जीरोज़ हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब इसमें हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक, पहले हम इससे फाइंड करते हैं और फिर हम यहाँ से प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू हमने रखी -2 और बीटा की वैल्यू हमने रखी 4। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? -b/a होती है जब हम प्रूफ करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है -b/a। अब -b/a आप इक्वेशन में रख के देख लो। यहाँ पे -b की वैल्यू क्या है? -2 -2 और a की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 आ गया। माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और 1 यानी कि 2। ये हमारा वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा, हमारा अल्फा आया है -2 और बीटा हमारा है 4 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 आ जाएगा। अब अगर हम इस वाले से फाइंड करेंगे जहाँ से हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिख दो और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी c/a। अब हम इस इक्वेशन से देख लेते हैं वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1 -8/1। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 8। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये हमने जो सॉल्व किया वो और ये हमने यहाँ से वेरीफाई कर दिया। ये हमने जो सॉल्व किया वो और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। इट मीन्स कि ये वेरीफाइड है। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और फर्स्ट का सेकेंड क्या कहता है? फर्स्ट का सेकेंड 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे।
4 वन जा 4 और 4 आ जाएगा। 4 के ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिससे 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4 होता है। 4s² माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, s कॉमन है, 2s हमने बाहर ले लिया। 2 2 जा 4, 2s माइनस 1। यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो 2s माइनस 1। एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी आ जाएगा हमारा 2s माइनस 1। ठीक, आ गया। अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 पहली वैल्यू, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 जो है वो इधर चला जाएगा। ठीक, दूसरी वाली वैल्यू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरे वाले ब्रैकेट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। दोनों की जो वैल्यू आएगी हमारी वो सेम आएगी, 1/2 और 1/2। ठीक, ये हमारी हो गई वैल्यू अल्फ़ा की और ये वाली वैल्यू हो गई हमारी बीटा की, अल्फ़ा और बीटा। अब हमें वेरीफाई करना है, तो हम अपना अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारा आया है 1/2 और बीटा हमारा आया है 1/2। कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 1 होता है, ईजिली लिख देते हैं हम। ठीक, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा को देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 जा 4, 1/4 आ गया। अब वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं, तो वेरीफाई अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस b/a। यहाँ से माइनस b की वैल्यू है -4। ठीक, -4, a की वैल्यू है 4, ये कितना आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। है वेरीफाइड। यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आई है और यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 1 आ गई। इट मीन्स कि ये वेरीफाइड है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे हमारा 1/4 आया है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। c है हमारा 1 और a है हमारा 4, 1/4। और यहाँ पे भी हमारी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ये आई है और यहाँ पे भी यही आई है, तो इट मीन्स कि ये वेरीफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसके ऐसे फैक्टर्स चाहिए 6 3 × 18 के कि माइनस का 7 आ जाए, तो 9 2 × 18 होता है। 6x² माइनस 9x और प्लस का 2x हम कर देंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस -3। अब दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन है, 3x कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा अंदर 3 2 × 6, 2x माइनस 3 3 × 9 प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो फिर अंदर ये बचेगा 2x माइनस 3। ठीक, अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3। अब अल्फ़ा और बीटा निकाल लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख लो, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, ये हो गई हमारी बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा और बीटा हमारे निकल आए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इनको वेरीफाइड भी करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2, दोनों को प्लस कर देंगे, 3 2 × 6, 3 2 × 6 -2, 2 1 × 2 हो जाएगा, प्लस 2 3 × 6 और 3 3 × 9, कितना आ जाएगा 7/6। इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है -b/a होता है, तो 7/6 आ गया, यानी कि वेरीफाइड है, 7 है और 6 भी है। नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3 मल्टीप्लाई 3/2, सॉरी ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा
6 माइनस 3/6 C/A 3/6 आ गया हमारा। ठीक है, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाइड है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फर्स्ट के 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th है हमारा 4u² + 8u, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, 4u² + 8u। अब यहाँ पे तो हमें c की वैल्यू नहीं दिख रही है, तो पहले ही हमने मान लिया कि हमारी c की वैल्यू जो हो गई वो यहाँ पे लिख लो आप 0 हो गई। ठीक है, फिर अब इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों में 4 कॉमन है और u कॉमन है। अब क्या बचेगा अंदर u, हाँ u प्लस 4 2 8 2। ठीक है, u प्लस 2 बचेगा। एक वैल्यू आ गई हमारी 4u और दूसरी वैल्यू आई हमारी u + 2। अब 4u = 0, तो u = 0/4, तो u = हो जाएगा 0। ये आ गई हमारी अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या आई, ये 0 आई। ठीक है, u + 2 = 0, तो u = -2, ये हो गई हमारी बीटा की वैल्यू। ठीक है, u = -2। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा बताना है। इस क्वेश्चन को हम यही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, -2 आ जाएगा। ठीक, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये क्या होता है, -b/a होता है। तो b की वैल्यू हमारी 8 है और 4 है a की, तो 8/4 होगा। यहाँ पे रख में देख लेते हैं, तो 4 2 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 8 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इसके बाद फाइंड करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है हमको 0 और बीटा की वैल्यू हमारी आई है -2। तो 0 से जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बट ऑब्वियस की आंसर जो होगा वो 0 होगा। अब इसको भी देख लेते हैं C/A करके। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होगी तो C की वैल्यू हमारी 0 है और A की वैल्यू हमारे 4 है। तो अब अगर ये 0/4 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए ये भी वेरीफाइड और ये भी, तो इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज वेरीफाइड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पे। t² -15। अब ये थोड़ा सा कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है ना। इसको हम फैक्टराइज कैसे करें, तो t² -15, अगर हम 15 को किसी भी तरीके से स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारा a - b² वाला फॉर्म हो जाएगा। तो क्या लिखें, t² माइनस अगर 15 को अगर हम √15 मल्टीप्लाई √15 कर दें तो क्या आएगा, हमारा 15 ही आ जाएगा। तो यही लिख देते हैं हम, √15 का स्क्वायर कर दिया। अब t² -√15 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, t -√15 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, t + √15। ठीक है, अब दोनों के अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t -√15 = 0, तो t = हो जाएगा √15। ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। फिर बीटा की वैल्यू के लिए t + √15 = 0, तो t = हो जाएगा -√15। ठीक है, ये हमारी बीटा की वैल्यू हो गई। अब हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा = हो जाएगा अल्फ़ा √15 प्लस ये हो जाएगा -√15 -√15। ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। या हम इसको कट भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक, 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें तो -b/a होती है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक, फिर
अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारा, √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, माइनस का 15 यहाँ पे आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट फिर भी यू विल डू। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। देखिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है, 3 4 जो 12। 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि यहाँ पे माइनस का 1 आ जाए, तो क्या कर सकते हैं, 3x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4, x कॉमन ले लो, 3x माइनस 4 प्लस का 1 कॉमन ले लो और 3x माइनस 4। ठीक है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x+1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 4। अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू जाएगा -1। अल्फ़ा आ गया हमारा। अब 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ये आ गया हमारा बीटा। अब इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है -1 प्लस 4/3। 3 ले लिया हमने यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 4, बचेगा क्या आंसर, 1/3। और अगर हम -b/, से देखें, -b/a को सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे क्या है, -1/3 और माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, तो ये 1/3 आ गया। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाई 4/3, -1 मल्टीप्लाई 4/3। अब इसको सॉल्व कर दो, -4/3। ये भी वेरीफाइड हो गया c/a। c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ और जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।